बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन मैं कर रही हूँ आपके साथ शेयर कि अब तक मरियम के बारे में जितनी भी गॉसिप हो रही हैं, जितनी भी इसमें स्पेकुलेशंस हो रही हैं, जितने लोग इसके बारे में व्यूज़ के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं और डेफिनेटली व्यूज़ के लिए भी और उन चीज़ों के लिए भी जो वो वीडियोज़ में देखते रहे हैं। लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटी है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मरियम की वीडियोज़ को हम कह रहे हैं ना कि मरियम की वीडियोज़ जो हैं वो आ नहीं रही और मरियम की वीडियोज़ जो है सडनली बहुत गैप के साथ आई। देखिए हो क्या रहा है, अभी मरियम के घर में जो सिचुएशन चल रही है ना, पहली बात उसमें मैं मरियम की करूँगी कि मरियम मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा अपसेट है और ये जो भी हुआ है उसके साथ शादी के बाद एकदम से जो उसके सामने ग्राउंड रियलिटी आई है उसमें से बहुत सारी चीज़ें मरियम से हाइड की गई हैं। लोग कहते हैं कि भाई मरियम तो जानती थी, ये तो दूर के रिलेटिव थे। देखिए, जानना और किसी की नफ्सियात को समझना एक होता है, नो हाउ होना। हमारी फैमिली में 1000 लोग हैं, हम उन्हें जानते हैं यार, हमारे कज़न्स हैं, अम्मी के कज़न्स हैं, उनके बच्चे, लेकिन जब उनके साथ रहा जाता है तो उनकी फितरत से नो हाउ आप जभी होते हैं। तो यहाँ पे एक घर का एनवायरनमेंट, घर के लोग, उनकी फितरतें, उनकी बातें, उनकी मक्कारियाँ, उनकी चापलूसियाँ, उनकी प्लानिंग और उनकी किसी की ज़िंदगी में आगे ना बढ़ने देने की तमाम चीज़ों को मरियम ने शादी के बाद 15-16 दिन में पनप लिया था। सिंपल इज़ दैट कि मरियम को इस चीज़ का लगा शौक, क्योंकि मरियम से ये प्रॉमिस किया गया था 7 से 8 महीनों में, जब इनकी कॉन्वर्सेशन आपस में होती थी हसन और मरियम की, तो सारी बातें हुई थी कि हाँ हम अलग भी रह लेंगे, मैं आपको कोई पाबंदी में नहीं रखूँगा। और आपने देखा होटल में जब आयशा ने मरियम का दुपट्टा रिमूव किया था तो उसने कहा हसन ने, नहीं मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि हसन को कोई गिव एंड टेक नहीं रखना था मरियम से। हसन को सिर्फ अपने आप को बैलेंस करना था और अपनी फैमिली को भी बैलेंस में लेकर चलना था। उनको सीढ़ी बना के उन्होंने यूज़ किया मरियम को। ये तमाम अंदाजे मरियम को 15 दिन के अंदर हो गए थे। सहती रही। आखिर में जब उसने एक छोटी सी डिमांड की कि क्या मैं और तुम एक अलग घर में अलग नहीं रह सकते, जहाँ पे हम अपनी एक अच्छी सी लाइफ शुरू करें, जहाँ पे हमारे व्लॉग्स अच्छे बने, मुझे सांस लेने की आज़ादी हो, मुझे ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी हो, तो हसन की माँ ने वहाँ पे आके बिल्कुल मना कर दिया। और यही सदमा, यही तकलीफ़ लेके मरियम अपने घर आई। मरियम ने ये देखा कि मुझे तो इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे हसन इस्तेमाल कर रहा है, मुझे जो है हसन के चाचा इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे इनकी चच्चियाँ इस्तेमाल कर रही हैं उनके चैनल के लिए, मुझे घर को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन मेरी क्या औकात है। असल में जब मरियम को औकात समझ में आई उन लोगों के दिल में क्या है मरियम के लिए, तब से मरियम जहनी तौर पे बहुत तकलीफ़ में है। नोट किया आपने मरियम की माँ का चेहरा, कितनी तकलीफ़ में है मरियम की माँ। इनके अपने घर में टूट फूट हो चुकी है। स्क्रीन के सामने आयशा नहीं आई क्योंकि आयशा के पास अल्फाज नहीं थे कि वो मरियम के लिए अच्छा बोले या बुरा बोले। हसन को पूछे ना पूछे, क्योंकि हसन अगर आ भी जाए तो अब वो वाली बात नहीं हो सकती। यहाँ पे मरियम हो गई है मेंटली बीमार, फिजिकली बीमार। उसको जो शौक लगा है, उसकी जो बदनामी हुई है, उन तमाम चीज़ों को कैसे छुपाए और बताए तो कैसे बताए। यहाँ पर ऑन स्क्रीन हमें ना बिलाल ने, ना आमना ने, ना आयशा ने और ना ही मोमिना ने, किसी ने भी मरियम से रिलेटेड किसी बात का जिक्र नहीं किया। मगर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है इनके घर में? हो ये रहा है जनाब कि यहाँ पर इनके दरमियान घर में बैठ के मीटिंग्स भी हो रही हैं, सुलह सफाई करने की कोशिश भी की जा रही है, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं और मरियम को तंज और ताने भी दिए जा रहे हैं कि हम इस फैमिली को जानते थे, तुम भी जानती थी, तुमने क्यों कुएं में कूदने की छानी, तुमने कुएं में कूदने की क्यों सोचा कि मैं कुएं में जंप लगा के देखूं कि कितना गहरा है। और यही कुछ करके मरियम ने देख लिया। अब यहाँ पे आयशा मरियम को ये कह रही है कि तुमने हसन को भी देखा हुआ था, उसकी माँ को भी देखा हुआ था, वो कितनी शार्प औरत है, तुमने उसकी झूठी बातों पे यकीन किया। जबकि एक बेरोजगार आदमी से शादी करना ऐसा है जैसे दीवार से सर मारना, और मरियम ने ये सब कुछ किया। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि आज मरियम के घर में बहन भाई मिलके बैठते हैं, बहनोई बैठते हैं, तो तमाम लोग यही कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए दुआ की थी कि तुम आबाद रहो, और अगर तुम इस तरह आबाद रह सकती हो कि तुम हसन से अलग हो जाओ, अपनी अलग ज़िंदगी शुरू करो, तो फिर ठीक है, लेट्स स्टार्ट, हम तुम्हारे साथ हैं। मगर यहाँ पे मरियम डर रही है किससे? हम लोगों से, तमाम उन लोगों से जो उसके
चैनल को देखते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं, उसको इंस्टा पे पूछते हैं, बहुत तरह तरह की बातें जो कि मरियम को तकलीफ देती हैं। फ्रेंड, इस वक्त मरियम के लिए वीडियोस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि उसको व्यूज़ की फ़िक्र है, उसको अपने डॉलर्स की फ़िक्र है। चलते चलते किसी भी चैनल में अगर थोड़ा सा भी ब्रेक आ जाता है तो डेफिनेटली उसकी इनकम पे फ़र्क पड़ता है, और यही फ़र्क मरियम की इनकम पे भी पड़ा। अब मरियम यहाँ पे सोच रही है कि करूँ तो क्या करूं, कुछ ना समझ में आने वाली सिचुएशन है। हसन की तरफ से मासूम बन के कहा जा रहा है कि हमने तो किसी को तलाक नहीं दिलवाते, हमारे यहाँ किसी को तलाक नहीं होती। सिंपली ये बोलो कि हम किसी को तलाक नहीं देते, हम इतना तंग करते हैं, इतना रुलाते हैं, इतना तोड़ते हैं, इतना जुल्म करते हैं कि औरत खुद ब खुद खुला लेने पे मजबूर हो जाती है, जो कि उसका शरई हक है। अगर उसको तंग किया जाए, परेशान किया जाए, तो वो ज़िंदगी जो है दूसरे रास्ते पे चलने पे मजबूर हो जाएगी, जो कि मरियम हो रही है। यहाँ पे पुरानी तस्वीरें दिखाने का क्या मतलब था? पुरानी तस्वीरें दिखाने का मतलब ये था कि मरियम हमें जानती थी पहले से, मरियम हमारी फैमिली का मेंबर है, जानती थी, लेकिन सिर्फ आपको ऊपरी तरफ से जानती थी। आपके साथ वो रहती नहीं थी, आपके साथ वो रहने नहीं आई थी, आपकी फितरतें वो नहीं जानती थी, आपके घर में जो सियासत चल रही है वो नहीं जानती थी। यहाँ पर पूरा पूरा फ़ायदा उठाने के बाद खामोश बन के बैठा जा रहा है कि हम बिल्कुल मासूम हैं। सवाल एक्चुअली में ये है कि इन लोगों ने सोचा कि अगर हमारे चैनल्स की जो अच्छी वाइब्स आने से पहले या उसकी हाइट पे जाने से पहले अगर मरियम ने कोई फ़ैसला कर दिया या हमारे यहाँ से कोई फ़ैसला हो गया तो फिर हमारे चैनल जाएंगे डूब। अब क्वेश्चन ये है कि तलाक की बात इन्होंने की, तो हसन तो शादी के काबिल नहीं था, उससे तो मरियम ने तरस खा के शादी की थी, तो हसन तलाक कहाँ से देगा? उसको पता है कि जैसे तैसे है, मेरी वाइफ है, कल को पैसे मांग सकता हूँ, लेकिन अगर तलाक हो गई तो मैं वैसे ही हो जाऊंगा जैसे पहले था। क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है कि जो कुछ करना है ये मरियम को करना है, और मरियम के जहन में बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त, लेकिन वो मजबूर है इस ज़माने के आगे, इस ज़माने के लोगों के आगे जो नहीं छोड़ते किसी को। किसी पे तरस खाएंगे तो तंज मारेंगे, किसी से एहतजाजन बात करेंगे तो तंज मारेंगे। तो ऐसे ज़माने से इंसान डरेगा नहीं। वो माँ जो परेशान है अपनी बेटी के लिए, कल वो आयशा को बुरा कहते थे लोग, लेकिन आज लोग कह रहे हैं कि मरियम से अच्छी आयशा रही, जो कि समझदार तो रही है कम से कम। यहाँ पे मरियम अब ये पूछ रही है कि अगर मैं व्लॉग्स अपने घर में बना के अपलोड करती हूँ तो नीचे कमेंट्स की लाइन लगी होती है कि आपके ससुराल में चल क्या रहा है, आपके घर वाले कहाँ हैं, आपका फ्यूचर क्या है, क्या आपकी लड़ाई हुई है? क्योंकि मरियम ने बड़े प्लान्स बनाए थे कि हम जून के महीने में, इनका प्लान था हनीमून पे जाने का, जिसमें इन्हें पूरी तैयारी करनी थी, और उस पे भी मरियम से सलामी के पैसे ले लिए थे इनकी सास ने। वो जालिम औरत जो अपनी बहू के हाथ से सलामी के पैसे ले ले, वो कौन सी नेक होगी, वो कौन सी मजलूम होगी? अगर माँ को एहसास होता है अपनी इज्जत का कि नहीं, कमाऊ बहू तो मैं ले आई हूँ, लेकिन कम से कम सलामी के पैसे लेके अपने आप को जलील तो ना करवाऊँ बहू के हाथ, ऐसा दिमाग में नहीं आया। क्योंकि दिल में तो ये था कि अब पैसे कमाने की एटीएम मशीन का कार्ड भी मैं अपने हाथ में रखूंगी, और यही प्लान जो था वो मरियम के अंदर से खा रहा था, मरियम के दिल को खोखला कर रहा था। वो हसन जो कि शादी करके भी अपनी बीवी का नहीं हो सका, उसने ये कह दिया मेरे बड़े हैं, मैं अपने बड़ों पे छोड़ता हूँ सारे काम। बात यह है बीवी आपकी है, बीवी बड़ों की नहीं है। निकाह उसने आपसे किया है, आपकी अम्मा से नहीं किया हुआ। आप उसके साथ रह रहे हैं रूम में, आप उसके साथ खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, उसकी फैमिली से जाके एक्सपेंसिव गिफ्ट ले रहे हैं, जिस पे आपकी माँ की आंखें बड़ी बड़ी खुश नज़र आती हैं। मगर आपकी माँ ने ये नहीं सोचा कि जो सोने के अंडा देने वाली मुर्गी, अगर उसको दबाएंगे हम तो वो मर जाएगी एक दफ़ा में, और इसी लालच में इनकी अम्मा आगे बढ़ती नहीं। और अब सिचुएशन ये आ गई है कि मरियम खुला लेने पे तैयार बैठी है, वो अपनी ज़िंदगी को मज़ीद ख़राब करने पे तैयार नहीं हो रही। यहाँ पे सिर्फ उसे डर है कि हम लोग कुछ ऐसी बात ना कह दें कि वो मुझे तोड़ ना दे। मरियम पहले टूट चुकी है, एक औरत जिसका पहले घर तबाह हुआ और उसने वहाँ से भी खुद डिवोर्स नहीं ली थी, वो खुला हुई थी औलाद की वजह से। अब उस औरत को अगर हम तंज मारे, ताने मारे, तो ये सोचो ये ज़माना तो खुद ही औरत को ख़राब करता है, औरत ही औरत को बदनाम करती है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। इधर वो सास हो, वो बहू हो, बहन हो, वो नंद हो, वो जिठानी हो, वो देवरानी हो,
वो नहीं सोचेगी कि आज मरियम है, ऐसी कितनी मरियम आपको नजर आ जाएंगी जिनके साथ झूठ बोला गया, जिनके साथ धोखा किया गया। और वो पोस्ट जो उसने इंस्टा पे लगाई थी धोखे वाली, वो उसने क्यों डिलीट की? क्योंकि उसको पीछे से आया प्रेशर कि बेटा सच्चाई मत बोलो, क्या पता तुम्हें जाना पड़ जाए वहां पे। हकीकत तो ये है कि उस घर में जाने से मच बेटर है कि मरियम थोड़े दिन की जहनी तकलीफ उठा ले, लेकिन फैसला करे और अपने घर में रहे। क्योंकि वो लोग जो नोच नोच के खाने वाले हैं, जो उसकी ज़िंदगी को तबाह करने वाले हैं, वो कौन है? उसके वो ससुराल वाले। उनका बेसिक मकसद था हमें खिलाओ, हमें पहनाओ, हमें आगे बढ़ाओ, हमारे चैनल चलाओ, लेकिन तुम्हें हम कुछ आज़ादी नहीं देंगे, तुम्हें हम अलग घर भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अलग घर हो गया तो माँ का, बेटी का, नवासे नवासों का, हसन की बेटी का, हसन के चाचू का क्या होगा? कौन देखेगा? ये लोग मैं आपको बता दूं मुख्तसरन इन शॉर्टली मैं आपको बता रही हूँ कि ये लोग सिर्फ लेने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं। अगर देने वाले हैं तो सिर्फ दुख, दर्द और तकलीफ। देख लिया था मैंने हसन की माँ को शादी वाले दिन, मंगनी वाले दिन हसन की माँ रोई अपने बेटे के गले लग के। तो भाई क्यों रो रही हो गोल गले लग के? क्योंकि हसन भी तलाक याफ्ता है, भाई भी तलाक याफ्ता है। ये लोग अपनी बीवियों को नहीं रख सके। कोई भी औरत हो, चाहे उसको वो शौहर पसंद हो या ना हो, वो खुशी से अपना घर नहीं छोड़ती, नहीं जाती वो बदनामी लेने, क्योंकि दूसरी तरफ भी कुआं है और पहली तरफ खाई छोड़ के आती है तो कुएं में गिर जाती है। ये वो रियलिटी है जिसको सुनेंगी हज़ारों लड़कियां इस वक्त सोचेंगी कि हाँ मैं इस चीज़ का शिकार हो चुकी हूँ, चाहे वो रिएक्शन वाली हो, चाहे वो कमेंट्स करने वाले हो। यहाँ पे सोचना है, हम सबको साथ देना है मरियम का। हम सबको इस वक्त देखना है कि वो किस जहनी कैफियत से गुजर रही है। उसके घर में आयशा और आमना है, जो कि आमना उसका साथ दे रही है, उसको समझा रही है। आयशा जो है वो अपनी बीमारी से लड़ रही है, अपनी बहन को भी देख रही है। और इसके अलावा कभी कभी आयशा कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था। क्यों आयशा नहीं जाती थी इसके साथ शॉपिंग करने? क्यों आयशा नहीं तैयार हुई इसके माइयों वाले दिन? क्यों मोमिना गंदे हुलिये में खड़ी रही माइयों वाले दिन? क्योंकि वो इस रियलिटी से बाखबर थे। और आंखें बंद की हुई थी मरियम ने। मरियम की आंखें तो खुल गई, लेकिन आंखें काफी देर में खुली हैं। फ्रेंड, यहाँ पर कंटेंट चाहिए मरियम को अपनी वीडियोस के लिए, मगर वो कंटेंट नहीं मिल रहा, क्योंकि लोगों की जो अट्रैक्शन पहले थी, मरियम को डर है कि कहीं वो कम ना हो जाए। लेकिन बुरे लोगों का आना से बेहतर है कि इंसान तना रह ले और नए लोग, अच्छे लोग जिंदगी में ढूंढे। मरियम ने सिर्फ शादी को ही समझा था कि बस अब मेरे कंटेंट चलेंगे, लेकिन मक्कारों में रहने से बेहतर है इंसान ईमानदारों में रहे और आगे बढ़े और खुश रहे। मेरा यही मैसेज है देखने वालों को और सुनने वालों को। फ्रेंड, वीडियो हो गई है, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोस हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।